नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, इस समय हमारे साथ बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं अरुण प्रभात जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये है, क्योंकि आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक यात्रा का जो आपने जिक्र किया है, सुशासन यात्रा, इसमें जो है बीजेपी सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं। अलग अलग जगहों पर आप जम्मू में इस यात्रा को लेकर जाएंगे और जो जम्मू का ट्रेडिशन कल्चर है उसको दिखाएंगे, लोगों को एक साथ जोड़ने का कहीं ना कहीं काम भी होगा। तो यात्रा तो ये शुरुआत आप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें आने वाली जो एक प्रमुख हमारी यात्रा रहती है हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ी हुई, अमरनाथ जी की यात्रा, जो कि आने वाली समय की बात है, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं आज घाटी में जो हालात हैं वो हर किसी व्यक्ति जो है उस बात से अवगत है कि अब आने वाले समय में यात्रा की भी शुरुआत है। चिंता में लोग काफ़ी हैं। आप ये यात्रा तो निकाल रहे हैं, 8 साल पूरे होने की खुशी भी है, लेकिन घाटी के हालातों को आप किस तरह से देखते हैं? अजयदीप जी, पहले तो ये जो सुशासन यात्रा है इसके पीछे का ध्येय क्या है इसको समझना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र लगभग 70 वर्ष से अधिक हो गया। हमारे लोकतंत्र को लगभग 75 वर्ष इस समय चल रहे हैं। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर आज हम हैं और आपने देखा ये 75 वर्ष बड़े उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। इसके अंदर बहुत संघर्ष रहा है आज़ादी के बाद से। आज़ादी से पहले भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। परंतु उसके बाद राजनीतिक तौर पर देखा जाए या सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए कि भारत के अंदर बहुत सी विचारधाराओं के बीच में द्वंद्व रहा, और एक विचारधारा वो थी जो जिसने हमेशा देश और भारत की मान्यताओं, भारतीयता को विशेष रूप से आगे रख करके चलने का काम किया, और कुछ विचारधाराएं ऐसी थी जिन्होंने भारत को खंड विखंड करने का काम किया। परंतु 2014 के बाद जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है तो एक भारत के अंदर भारतीयता का भाव और जागृत हुआ है। भारत के अंदर वो एकत्रीकरण का भाव, क्योंकि हमारी बेसिकली जो हमारी जो यूनिकनेस है वो हमारा डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, परंतु हम फिर भी हम हर चीज़ को एक तरीके से मनाते हैं। हमारे अंदर भाषाएं, बोलियां अलग हो सकती हैं, परंतु भाव एक है, और वो राष्ट्र का भाव है, वो भारत का भाव है। इसीलिए चाहे कश्मीर हो, चाहे काराकोरम हो, चाहे कन्याकुमारी हो, एक सुदूर क्षेत्र हो, भारत माता की जय बोलते हुए सबके हाथ खड़े हो जाते, सबके रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन अगर आज इन सब चीज़ों को लेकर के सुशासन जो 8 वर्ष के अंदर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसके अंदर एक लोकतंत्र है, जिसने हमेशा विश्वास किया है कि हमने जो काम किए हैं हम लोगों के बीच में रिपोर्ट लेकर के जाएंगे। इसीलिए कल के दिन आपने देखा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट टू द नेशन एक दी है। हमारे देश, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रिपोर्ट टू द नेशन दी है कि हमारे कार्यकाल के अंदर 8 वर्षों के अंदर क्या क्या काम हुए हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर आम व्यक्ति को जानने का पूरा एक हक है कि किस तरीके से उनके द्वारा चुनी गई सरकार क्या काम कर रही है। वैसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहल की है सभी प्रदेशों के अंदर अपने इस 8 वर्षों के अंदर जो सुशासन के काम हुए हैं उनको जानने के लिए, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए। जी, मैं आपसे ये बात करूंगा, यहाँ पे आपको अगर रोकूं, तो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट जो है तैयार की जाएगी, क्या क्या काम किया है, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या जो अभी आप घाटी में देख रहे हैं? आप देखिए, आज भी एक बैंक मैनेजर को जो है गोली मारी गई है, रजनी बाला। ये सारे सवाल जो इस समय बीजेपी के सामने खड़े हैं और एलजी सरकार से भी लोग पूछ रहे हैं। तो क्या रिपोर्ट है ये? 8 साल तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन आप बोल भी रहे हैं कि भारत माता की जय बोलने का जो ये सिलसिला है ये अब घाटी में भी होगा, लेकिन जब वहां वो लोग ही नहीं रहेंगे तो नारे कौन लगाएगा? क्या कहेंगे? ये जो आपने प्रश्न पूछा, इसकी अगर आप तह में जाएंगे तो आप देखेंगे 1980 के बाद किस तरीके से माहौल खड़ा किया गया, वहाँ पर किस तरीके से जहर घोला गया, किस तरीके से नौजवानों के हाथ में बंदूक पकड़ा करके वहाँ पर बंदूकमय घाटी को किया गया, और ये जो आतंकवाद की ज़हनियत है इसको पनपाया गया। भारत के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, हमारा एक सूत्रीय नारा था कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म।
और उसके ऊपर काम करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। यहां पर पहले भी घटनाएं होती थी, परंतु एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने एक संकेत, एक संदेश दिया पूरे विश्व को। और एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म जो हमारे बिल्कुल साथ का मुल्क है, नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, जिसने आतंकवाद को पनपाया है, आतंकवाद को पोषित किया है, और उसका साथ देने वाले बहुत से मुल्क हैं। परंतु जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने उनको सीधा सीधा चुनौती दी, सीधा सीधा 370 तोड़ करके आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया, हवाला और नार्को टेररिज्म इसके ऊपर बंदिश लगाने का काम किया। आज आतंकवादी बौखलाहट के अंदर है। आज किस तरीके से कश्मीरी पंडितों और हिंदू देख करके व्यक्ति को टारगेटेड किलिंग की जा रही है, ये उनका मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुआ है। उन्होंने बदल करके अब टारगेट बनाना शुरू किया है। परंतु आपको मैं एक और चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे कामों से ना रुकने वाली है। उन लोगों को क्या आश्वासन है? उन लोगों को क्या आश्वासन है? लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहूँगा, वो जिस तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ने को लगे हैं, ये सफलतापूर्वक हम उनकी नेतृत्व के अंदर ये काम हो पाया है। आज आतंकवादी जो टारगेटेड किलिंग करने का काम कर रहे हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो वहाँ पर, जी मेरा एक सवाल है कि उन लोगों का क्या जो आप अपनी जो सरकारी नौकरी पे वहाँ काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, एक टीचर वहाँ बच्चों को पढ़ा रही है, शिक्षक जो है, लेकिन अब उनके परिवार वाले और तमाम वो लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं इस वक्त डरे हैं, सहमे हैं, नौकरी छोड़कर वो कह रहे हैं कि हमें वापस जम्मू में लाया जाए। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उनके सवालों का जवाब आपके पास क्या है? पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं उन परिवारों के साथ। वहीं ये जो आतंकवाद है, जिसको कुछ लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए पनपाया, पोषित किया, और ये आतंकवादी और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। ये लोग ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। ये लोग अगर हिंदू को माइनॉरिटी में, अक़लियत में देखते हुए अगर ये उनके ऊपर अटैक करने की प्रयास करेंगे और ये सोचेंगे कि यहाँ पर माइनॉरिटी डर जाएगी या हिंदू डर जाएगा, तो हिंदू डरने वाला नहीं है। और मैं ज़रूर आपके माध्यम से ये बात ज़रूर बोलूँगा, हमारी सरकार बहुत संजीदा है और बहुत जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जिनके ऊपर पहले भी हो रही थी। और ये जो फ्रस्ट्रेशन के अंदर टारगेटेड किलिंग करने का काम कर रहे हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे सुरक्षा बल एक एक को चुन करके मारेंगे, एक एक को घर से बिल में छुपा हुआ होगा तो उसको निकाल करके मारेंगे। वहीं ये आतंकवाद ने इंसानियत का कत्ल किया है। उसने कभी भी गोली ने ये नहीं देखा ये कौन से मजहब का है, परंतु जो इनके आका हैं उन्होंने ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे वातावरण बनाने का प्रयास किया है, तो उनके वातावरण बनाने से उनके मंसूबे, जो आतंकी मंसूबे हैं, वो कभी भी सफल नहीं होंगे। यहाँ के समाज ने सदैव देश, समाज और राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए लड़ाई लड़ी है। यहाँ पे हौसले पस्त होने वाले नहीं हैं, हौसले बुलंद हैं। तुम गोलियां लेकर के आओगे, भारत की सरकार, मोदी साहब की सरकार बैठी है, हमारे सुरक्षा बल बैठे हैं, हमारी फौज बैठी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बैठी हैं, वो इनको ऐसे नहीं जाने देगी। अमरनाथ यात्रा में आप किस तरह का आश्वासन देते हैं? क्या ये जब हो रहा है, जो अभी इस समय आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, आम जनता ही बीच में पिस रही है, तो क्या सुरक्षा का वादा बीजेपी कर रही है पूरी तरह से अमरनाथ यात्रियों को लेकर, कोई हादसा ना हो? देखिए, ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, परंतु मैं इसके साथ ज़रूर एक बात बोलूँगा कि आतंकियों और आतंकियों की आकाओं को तब दिक्कत होती है जब जम्मू और कश्मीर के अंदर टूरिज़्म बढ़ता है, जब लोगों का आना जाना होता है, माहौल थोड़ा सा माकूल होता है, अच्छा होता है, तो तब इनको दिक्कत होती है, इनके पेट में दर्द होती है, और तब ये आतंकी घटनाओं को सरेअंजाम देने का काम करते हैं। जिस समय आज दिखा कि अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, और अमरनाथ जी की यात्रा हिंदुओं के लिए, लाखों करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, और लाखों लाख लोग इस अमरनाथ जी की यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसीलिए उसको
कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें कोई खलबलाहट डालने के लिए ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इससे डरने वाले नहीं हैं। यात्रा सुरक्षा के दायरे के अंदर अच्छे तरीके से चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि केंद्र की सरकार बहुत संजीदा है, बहुत चौकन्नी है और ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मारेगी। बिल में छुपे होंगे तो निकाल करके मारेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं यहाँ, और युवाओं की हम बात करते हैं। जम्मू में जिस तरह से युवा आए दिन सड़कों पर निकल के प्रदर्शन भी कर रहे हैं, चाहे वो रैबरे खेल के युवा हो, BSF CISF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बटालियन के जो बच्चे हैं, युवाओं की नौकरियों का क्या, उनके पास जो नौकरियाँ थी भी उनको भी रद्द करने की बात की जाती है। हर बार नए तरह के ऑर्डर्स आते हैं, फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, फिर सोच विचार दोबारा से सरकार करती है। युवाओं का भविष्य किस तरफ जा रहा है, और ख़ासतौर मैं जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि एक तो LG एडमिनिस्ट्रेशन जब ये निकला, जब बड़ी REK का हो, NYCs का हो, रेबरे ज़राअत, रेबरे जंगलात का विषय हो, उनके साथ हम लोग शाना बशाना खड़े हैं और उनका विषय अच्छे तरीके से पॉलिसी मैटर्स के तहत सॉल्व होना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमने समय समय पर LG साहब के सामने ये विषय रखा भी है। और आपने देखा 3 दिन पहले REK का एक डेलीगेशन, शिष्टमंडल माननीय उपराज्यपाल महोदय से मिला भी। और भारतीय जनता पार्टी संजीदा है ऐसे सभी नौजवानों को लेकर के, क्योंकि ये सभी नौजवान हमारे साथी हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हम भी संघर्ष करते करते राजनीतिक तौर पर उनका नेतृत्व कर रहे हैं, और हर एक नौजवान के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही खड़ा है, हर समय खड़ा है। और जितने भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे तरीके से और उनकी बातों को मानते हुए किस तरीके से समाधान निकाला जाए, हमारा हमेशा ये विश्वास रहा है, हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है, और हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष अरुण प्रभात जी से। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की, लेकिन मुख्य जो सवाल हमारा था वो टारगेट किलिंग को लेकर था। घाटी में जिस तरह के हालात हैं, और अब आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा होने वाली है, देश भर से जो है लोग आएंगे, इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ा सवाल इस समय सरकार के सामने खड़ा है। लगातार इस तरह की किलिंग से लोगों का मनोबल भी जो है टूटता है, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता भी होती है। बहरहाल अरुण प्रभात जी ने इस बारे में साफ कह दिया है कि सुरक्षा जो है वो मजबूत है, और केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। तो ये थी आज की हमारी खास मुलाकात, एक स्पेशल इंटरव्यू अरुण प्रभात जी के साथ। राष्ट्रीय और राज्य की तमाम खबरों के लिए आप अर्ली पोस्ट के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।